बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि यहाँ से स्वीप करके एक इंसर्ट क्लोजिंग दे चुका है, तो आप जस्ट हमने ओनली बाइंग का पोटेंशियल देखने हैं। पहला पोटेंशियल हमारे पास क्या आता है कि ये वाला जो गैप इसने छोड़ा है ट्यूसडे ओपनिंग का, तो हमने जो है यहीं से जो है एक ट्रेड प्लान करनी है। फिर दूसरा क्या था, हम छोटे टाइम फ्रेम में गए थे H1 में। यहाँ पे फिर हमने ये वाला फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई किया था कि एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो इंपॉर्टेंट है, हम इस पर ट्रेड करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे रेंज करती रही, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसने नहीं किया, लेकिन फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे एक जो है ना वो रेंज क्रिएट की। तकरीबन ये एक जुड़ा स्विंग टाइप की एक रेंज, ऊपर भी विक्स हैं नीचे भी विक्स हैं, कोई साइड भी क्लियर नहीं थी। यहाँ भी एक काफ़ी बड़ी विक बनी है ऊपर से, लेकिन यहाँ भी नीचे एक विक बनी है नीचे से काफ़ी बड़ी। तो ये एक जुड़ा स्विंग टाइप का उसने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस स्ट्रक्चर को हम ट्रेड नहीं करते। या तो हमें नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे, तब जब ऊपर ब्रेकआउट दे दो तब ट्रेड करते हैं। तो यहाँ तक ये काफ़ी टाइम जो है ना वो रेंज में करता रहा है। तो तकरीबन ये जो है ना लेट नाइट को इसने ये वाला एरिया स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दिया। तो फाइनली इसने इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप की थी, इस पूरी रेंज की स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी थी, लेकिन यहाँ पे स्टिल हम श्योर नहीं थे। क्यों श्योर नहीं थे? क्योंकि इसने ऐसा ही किया था, ऊपर भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी थी हल्की सी, लेकिन फिर वापस इनसाइड आ गई थी। तो हम स्टिल श्योर नहीं थे। अगर हम यहाँ से ट्रेड भी अगर पकड़नी थी तो सिर्फ इतनी सी ट्रेड थी, यहाँ पे इनसाइड क्लोजिंग आई, यहाँ से लेकर इस रेंज तक यहाँ तक ट्रेड थी। हम श्योरिटी नहीं थी कि ये ऊपर जाएगा। हमने किस चीज़ का वेट करना था, या तो ये वाली साइड क्लियर हो या ये वाली साइड क्लियर हो। तो मार्केट ने आके ये वाली साइड मंडे मॉर्निंग में क्लियर किया। सॉरी, मंडे मॉर्निंग कह रहा हूँ, आज की मॉर्निंग में, वेडनेसडे की मॉर्निंग में ये वाली साइड इसने क्लियर की। एक प्रॉपर जो है ना हमारा पॉजिटिव टाइप कैंडल बनी है। जैसे हमारे पास ये जो डार्क स्विंग वाला एरिया क्लियर हुआ तो हम टोटल बाय मोड में आ गए थे। तो यहीं से हमारी एक एंट्री थी 5000 से, और टारगेट था हमारा ऑलमोस्ट 5100। तो इसने ऑलमोस्ट टारगेट जो है ना वो दिया 5093 का, जो है ना इसने एक हाई लगाया। तो अब हम कहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं इस सिचुएशन में? मार्केट में कौन सा जोन है जहाँ से हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं? तो ये जोन है जिस चीज़ का इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी एक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये वाला जोन एक बेस्ट जोन है हमारे पास एक बाइंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये एक बेस्ट जोन है हमारे पास 4980 का, कि यहाँ से हम एक एंट्री प्लान करें। क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बुलिश चल रहा है, तो बेटर यही है कि हम एक बाई की एंट्री प्लान करें। तो यहाँ से हमारी एक सॉलिड एंट्री बनती है 4980-70 के राउंड अबाउट, जो है ना एक अच्छी एंट्री बनती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना हम पूरा टारगेट ले सकते हैं। 5100 पहला टारगेट है, 5150 जो है ना वो हमारा सेकंड टारगेट है। ये दो टारगेट है, 5100 एंड 5150 जो है ना हमारे दो टारगेट है। हमारी एंट्री कहाँ से बनेंगे? 4970-80 के राउंड अबाउट से जो है एक सॉलिड एंट्री बनती है। यहाँ से जो टारगेट हम ले सकते हैं वो ये वाला जो है ना टारगेट ले सकते हैं। पहला 51, देन सेकंड जो है ना पूरा टारगेट 5100 ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि बाई की साइड पे ही जाए। स्ट्रक्चर जो है वो देखें, बाई का चल रहा है, हाइज एंड लोस की फॉर्म में कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जा रहा है। तो हमने सिर्फ एक एंट्री देखनी यार, पुल बैक पे सॉलिड एंट्री जो दे रहा है, तो यहाँ हमने एक पुल बैक का वेट करना है। तो इस जोन से हमारे पास एक सॉलिड एंट्री बनती है, यहाँ से हम एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना तकरीबन 1200 से 1700 पिप तक की ये ट्रेड बनती है। असल हमने कैसे सेट करना है? जैसे ही जो है ना यहाँ से मार्केट स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग देती है, जैसे कोई भी विक लगती है, तो जैसे यहाँ पे एक विक लगी हुई है, तो हमने अगर एंट्री यहाँ से प्लान करनी थी तो इस विक के नीचे असर रखना था। अगर मैंने यहाँ से एंट्री प्लान करनी थी तो ये विक लगी थी, इसके नीचे असर प्लान करना था। तो अब यहाँ पे जैसे ही जो है ना मार्केट स्वीप करके ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में हमें क्लोजिंग देती है, तो जैसे ही जो विक लगेगी हमने उस विक के नीचे असर रखना, टारगेट जो है ना हमारा ये बनेगा। तो ऐसा आपने रखना है छोटे से छोटा, सेफेस्ट से सेफेस्ट और छोटे से छोटा ऐसा रखना, वो भी ऑलमोस्ट आपका 150-200 पिप का तो बनेगा, जो आजकल गोल्ड की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से आपने ऐसा रखना है। तो टारगेट जो है आपका ऑलमोस्ट 1200 से 1700 पिप है। पहला टारगेट आपका 5100 है, सेकंड टारगेट आपका 5150 है। तो वहां से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे टॉप से 5150 के राउंड अबाउट से, जो है ना अच्छी सॉलिड जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उससे पहले हम इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, उससे पहले हम इसमें बाइंग ही देखेंगे। तो ये एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। टारगेट ये है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर हम एक इसकी सेल की एंट्री देखेंगे। तो इस वीडियो में गोल्ड के यही अपडेट देने थे कि स्ट्रक्चर बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, सेल के साइड पे ना फंसें जब तक ये इस जोन पे नहीं आ जाता। तो हर पुल बैक पे बाइक की एंट्री ही प्लान करें, तो यहाँ से एक अच्छी सॉलिड बाइक एंट्री बनती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।